Hello everyone, I am Bharti Goyal, practicing company secretary from Ghaziabad. Today's my topic is foreign company. How to incorporate a foreign company? What is the compliance procedure of foreign company? Seriously, I'll tell you, I'm not a teacher regarding foreign company, but I'm sharing my practical knowledge how to incorporate a foreign company in India. So let's start. First of all, I'm saying what is the foreign company? फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड दैट इज फॉरेन कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड के यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक डेटा इंटरचेंज टेलीकम्युनिकेशन फाइनेंशियल सेटलमेंट वेब बेस्ड मार्केटिंग कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो यहाँ पर अमेजोन गूगल कोका कोला कंपनी मैकडोनाल्ड एप्पल गुड एग्जांपल्स है कि हम ये समझ पाए कि फॉरेन कंपनी क्या है और इन सब से हम अवेयर भी है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है अगर हम सेक्शंस की बात करें तो कुछ सेक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर 379 80 81 इस तरीके से 393 तक कुछ सेक्शंस दे रखे हैं जो फॉरेन कंपनी से बिलोंग करते हैं जिसमें हमें ये भी बताया गया है कि कौन सा सेक्शन किस पर्टिकुलर फॉर्म मतलब कौन सी सेक्शन में अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो हमारा कौन सा फॉर्म जाएगा कितने दिन के अंदर जाएगा अगर ऑल्ट्रेशन होती है तो कौन सा फॉर्म जाएगा या कौन से अकाउंट्स हमें किस तरीके से मेंटेन करने हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ सेक्शंस जो है वो हमारे फॉरेन कंपनी से बिलोंग करते हैं ये यहाँ तक हमारे 393 तक और हमें पनिशमेंट भी बता रखी है कि अगर हम कहीं पर कोई डिफॉल्ट करते हैं तो हमारे कौन कौन सी पनिशमेंट जो है हम पर कॉन्ट्रीब्यूट होती है अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में तो यहाँ पर बता रखा है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर लाइसेंस ऑफिस ब्रांच ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस इस तरीके से हम फॉरेन कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जिस तरीके से हम एक इंडियन कंपनी यहाँ पर बनाते हैं इंडिया में तो वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्लस हमारे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो हमारे फॉरेन डायरेक्टर से रिलेटेड लगते हैं लाइक अगर हम बात करें कि फॉरेन डायरेक्टर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पासपोर्ट कॉपी जरूर लगेगी और बैंक स्टेटमेंट लगेगी या हमारे कोई भी यूटिलिटी बिल लगेगा लेकिन हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपोस्टाइल या फिर नोटराइज जरूर होंगे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें अपोस्टाइल और नोटराइज का क्या मीनिंग है तो हम बात करें कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज की अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज है तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है नोटराइज होते हैं और अदर देन कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे फॉरेन डायरेक्टर के उनके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होते हैं तो अगर हम बट हमारी जो पेरेंट कंपनी है उससे भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन लेने होते हैं नेम अप्रूवल के कि वो किस पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे या उसके जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से वो अपोस्टाइल या नोटराइज होंगी जो मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं तो नोटराइज अदरवाइज अपोस्टाइल सब्सिडरी कंपनीज के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है क्या ऑथराइज कैपिटल है रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ क्या है मोबाइल ईमेल आईडी एंड एक्सेट्रा अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखें तो सेम वैसा ही प्रोसेस है जो हम इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि रन स्पाइस प्लस अजाइल प्रो एमओए एओए इस तरीके से अगर हम एनुअल कंप्लायंस की बात करें इनकम टैक्स एक्ट में तो वो ये बुक कीपिंग आईटीआर हमें करनी होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनेगी मेंटेन होंगे पेन एंड टेन एंड फेमा गाइडलाइंस ऑलरेडी क्वार्टरली हमारी जो एनुअल कंप्लायंसेस है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड मीटिंग हमें रखनी होगी एजीएम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होगा और कुछ जो है हमारे एनुअल फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स जाएंगे अगर हम बात करें कंपनी पे कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे तो कंपनीज एक्ट इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी लॉ फेमा आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस ये एप्लीकेबल होते हैं अगर हम बात करें इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट की कि अगर उन्हें पैसा चाहिए होगा तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जो है हम अपने जो शेयर्स है वो लिस्ट कराएंगे सेबी के पास दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कंसीडर होता है जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में सिक्योरिटी लानी होती है उसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट तो वो थ्री टाइप्स के होते हैं लाइक एफडीआई की अगर हम बात करें कि किस तरीके से पैसा आएगा बाहर से अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है